अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है। जो रिसेंट वाली एडवांसमेंट है वो ये कि सऊदी अरेबिया को कभी जरूरत पड़े तो पाकिस्तान ने बोला है हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। अभी नंबर भी देखेंगे हम, इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है। सिंस पाकिस्तान हमारा नेबरर आ जाता है, सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के न्यूट्रल से रिलेशन रहे हैं। कई बार सऊदी अरेबिया एज अ मीडिएटर भी एक्ट करने की ट्राई कर चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे इंपॉर्टेंस इमर्ज कर जाती है। सबसे पहले तो लोकेशन देख लो, पाकिस्तान आपको पता है इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद आगे अफगानिस्तान इसके साथ बॉर्डर है, ईरान बॉर्डर है, तो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर आ गया मेनली। एंड ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन आज ही इमर्ज करे हैं, सिंस 1960s ये इमर्ज करते जा रहे हैं अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया भी देख लो, ये वाला सऊदी अरेबिया का पार्ट है, ऊपर की तरफ जॉर्डन है, इराक है, कुवैत, यूएई, ओमान एंड येमेन। यहाँ पे आपने एक डेजर्ट पढ़ा था, रूब अल खाली, समथिंग विच इज एम्प्टी। यहाँ पे रेप्टाइल्स वगैरह आपको काफी मिलेंगे, लाइफ मिलेगी, फ्लोरा फौना मिलेंगे, पर ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। तो कैपिटल क्या आ जाएगी? रियाद। जब भी कोई डिक्लेरेशन किसी कैपिटल या किसी लोकेशन में होता है तो उसका नाम उसी जगह पे पड़ जाता है। जैसे मैं बोलूं रियाद डिक्लेरेशन, मैं बोलूं दिल्ली डिक्लेरेशन, मतलब वहां पे मीटिंग्स कंडक्ट करी गई तो लोकेशन पे ही नाम डाल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी स्टोरी की थोड़ी सी, हिस्टोरिकली कैसे कैसे रहे। हुआ क्या, ये जो ऊपर आपने नॉर्थ वाले पार्ट में एक कंट्री देखी कतर, तो सबसे पहले यहाँ पे किसने अटैक करा था? पहले ईरान ने अटैक करा था। जब ईरान ने अटैक करा था तो इनका एक मिलिट्री बेस है यूएस का, अल उदीद, उसको उड़ा दिया। फिर उसके बाद हमास को जब शरण दी थी तो दोहा वाले रीजन को किसने अटैक करा? इजराइल ने, क्योंकि इजराइल और हमास की फाइट चल रही थी। फिर उसके बाद सपोर्टर की अगर बात करें तो यूएस किसकी बैकिंग कर रहा था? इंडीड इजराइल की कर रहा था, आउटस्कर्ट करना चाहते हैं ईरान वाले एरिया को। पर वहीं पे हमने पढ़ा कि इंडिया इजराइल को तो सपोर्ट करता है, फिर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन पे चले गए थे तो ईरान को भी सपोर्ट करता है, तो न्यूट्रल सा स्टांस इंडिया का आपको मिलेगा। अब इनकी स्टोरी कहां से शुरू होती है? तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही हैं। यूएस पहले दोस्त बोला करता था खुद को, आज के टाइम पे सपोर्ट करे जा रहा है इजराइल को। हमारी जो पड़ोस में कंट्री है उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स उनके एंड से नहीं आ रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम एक इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ पैक्ट साइन करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हमारा इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सऊदी अरेबिया की आर्मी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। एडवाइजरी नेचर है खैर, पर ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रही है। तो इसी वजह से किसके साथ ये पैक्ट साइन हुआ? पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ भी देखते हैं, पर पहले इसको सुन लेना। तो सबसे पहले तो इसराइल की जो एग्रेशन इंक्रीज कर रही है इस रीजन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन इस्लाम रिलीजन, और ये पहली ऐसी कंट्री बन जाता है पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, तो फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाकी अननोन नेम्स बोले थे जिनके बारे में सऊदी अरेबिया ने कोई मेंशन नहीं करा था। नेक्स्ट इज जो यूएस डिफेंस कमिटमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया को, उनके ऊपर डाउट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया। एंड फर्स्ट मेजर डिफेंस पैक्ट है एक अरब नेशन और दूसरा न्यूक्लियर आर्म स्टेट। रिलीजन कौन सा आएगा? तो इस्लाम, ठीक है। और नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जब ऐसी पैक्ट साइन होती है तो इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन जाता है? तो हमने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई खतरा नहीं है फिलहाल, हमें पता था कि कोई ऐसा पैक्ट साइन होगा इन फ्यूचर, और रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात करी, तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। बाकी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं वो 1960s से आते हैं, जब रिपब्लिकन्स वर्सेस रॉयलिस्ट फाइट शुरू होती है। इजिप्ट था एक तरफ, येमेन था, सऊदी अरेबिया था, ईरान था, इन सबकी फाइट शुरू होती है। सोवियत यूनियन, यूएस ये एज अ सपोर्टर एक्ट करते हैं। तो 1960s से ही जब इजिप्ट और येमेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। 1979 में मक्का वाले रीजन में जो ग्रैंड मॉस्क है वहां पे हज के लिए लोग आए हुए थे, बहुत सारे पिलग्रिमेज थे, उनको यहाँ पे एक आर्म रिबेलियन ग्रुप था जिसका नाम उताइबी था जो लीड कर रहा था, तो उन्होंने इन सभी को सीज कर दिया था उसी एरिया में। तो उस टाइम पे पाकिस्तान की फोर्सेज आती हैं, आर्मी फोर्सेज आती हैं और इन लोगों को बचा लेती हैं। तो मतलब सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशंस करी। 1982 में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट बायलैटरल, यानी कि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, वन वाज सऊदी अरेबिया एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट के अंदर बोला गया कि हम क्या करेंगे, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सऊदी अरेबिया की आर्मी को ट्रेन करेगी,
उनको एडवाइजरी रोल दे दिया गया, मतलब बाइंडिंग नहीं होगा, जो भी वो बोलेंगे एडवाइजरी रोल रहेगा सिर्फ, एंड ट्रूप की डिप्लॉयमेंट भी करेगी। तो बहुत बार पाकिस्तान की आर्मी ने सऊदी अरेबिया की आर्मी की हेल्प भी करी है। और उसके बाद जो पाकिस्तानी पर्सोनल है वो सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स को भी ट्रेन करते हैं। एयरफोर्स के लिए भी काफी पॉपुलर है पाकिस्तान, सुनेंगे होंगे आपने स्टोरीज, काफी सारी लड़कियां हैं पाकिस्तानी गर्ल्स जो एयरफोर्स में जाती हैं, तो अगेन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं, मरियम करके एक सीरीज आती है आई थिंक उनकी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट हुई है एयरफोर्स के फील्ड में फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, क्रैश भी होते हैं, वो डिपेंड करता है ना कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हुई। चलो, तब तो वही बात है। एक सुनो सुनो, जब न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने बनाने थे, जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने कहा था कि हम घास खा लेंगे पर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। इंडिया को काउंटर करना था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल थे। पर बोला जाता है कि शायद चाइना ने दे दिए, इन्होंने तो कहाँ ही बनाए होंगे, मुझे वो स्टोरी नहीं है पता बाकी। पर ये स्टेटमेंट ओपन थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि घास खा लेंगे और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, मतलब रिसोर्सेज लगा दो, न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। इसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ ये जो नजदीकी है पाकिस्तान की, और ऊपर से जो फिस्कल स्ट्रेन पाकिस्तान में आ रखा है, पैसे का जो लो बजट चल रहा है इस टाइम पे, वो सऊदी के फंडिंग से इंप्रूव हो सकता है। तो एक प्लस प्लस पॉइंट है दोनों ही कंट्रीज के लिए। एंड नेक्स्ट इज आर्म्स, एमिनिशन अगर चाहिए होंगे पाकिस्तान को फ्रॉम यूएस, तो अभी उन दोनों के बीच में तो नाराजगी है, तो सऊदी अरेबिया दोबारा से यहाँ पे एज अ मीडिएटर एक्ट करेगा और उस वॉइड को फिलअप कर देगा। नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया के क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो नंबर 1 सऊदी अरेबिया देखा आपने, एंड यहाँ पे यमन वाला पार्ट था, तो यहाँ पे एक रिबेलियन ग्रुप है विच इज हाउदी, इनको भी टैकल करना है, क्योंकि अब यमन को, जब मैंने बताया था एक मिसाइल दागी थी यमन ने इजराइल पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, तो उस टाइम पे ईरान ने फंडिंग करवाई थी इनडायरेक्टली। तो ईरान अब किसके सपोर्ट में आ चुका है, ये जो हाउदी रिबेलियन ग्रुप है यमन का, तो ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के साथ भी इनकी नहीं बन रही है। तो नंबर 1 ईरान को टैकल करना है, नंबर 2 हाउदीज को टैकल करना है, और ये जो इंस्टेबिलिटी इजराइल ने रीजनल इंस्टेबिलिटी कॉज करी है, रीजनल मतलब सऊदी अरेबिया के ऊपर आपने देखा कौन सी कंट्री थी, कतर, वहां पे मल्टीपल अटैक्स हुए, तो इस वजह से उसको भी टैकल डाउन करना है। और वो जो यूएस की कमिटमेंट्स थी टुवर्ड सऊदी अरेबिया वो फुलफिल नहीं हुई है, तो उस वॉइड को भी कंप्लीट करना है। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ गए। इंडिया के साथ टाइज देखें, पॉलिटिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, काफी डीप टाइज माने जाते हैं। विजिट्स भी हुई हैं सऊदी अरेबिया की टू इंडिया और इंडिया की टू सऊदी अरेबिया, ये विजिट्स भी देखी गई हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें, सऊदी अरेबिया के लिए वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वैसे अगर सऊदी अरेबिया को देखें फॉर इंडिया तो 5th नंबर पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सऊदी अरेबिया के लिए पहले तो वही है सेम चाइना, और दूसरे पे हम हैं, और दूसरा केस अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लिए 5वें नंबर पे आ जाएगा सऊदी अरेबिया। फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 का बायलेटरल ट्रेड देखोगे तो टोटल हुआ है $42.98 बिलियन का यूएस डॉलर्स। इंडियन एक्सपोर्ट करा है $11.56 बिलियन, पर हमने उनसे ज्यादा खरीदा है $31.42 बिलियन। तो मतलब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह सऊदी अरेबिया एक्ट करता है। अब आती हैं डिप्लोमेटिक माइलस्टोन्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हमने अचीव करे थ्रू आउट दीज ईयर। पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चल पड़ी फ्रॉम 1960s, पर यहाँ पे देखोगे 2006 में जो ऑफिशियल विजिट्स हैं वो सबसे ज्यादा हुई हैं। तो 2006 में सबसे पहले दिल्ली डिक्लेरेशन जब हुआ तो वहां के जो किंग हैं वो दिल्ली आते हैं। देन 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ये और ज्यादा एलिवेट करते हैं जब डिक्लेरेशन सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में होता है। उसके बाद 2016 मोदी जी को किंग अब्दुल अजीज शाह, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है सऊदी अरेबिया का, उससे ऑनर किया जाता है। हाई लेवल की जो बायलेटरल विजिट्स हैं वो होती रही हैं, मतलब बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इवन अभी जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पीएम मोदी कहाँ पे थे, सऊदी अरेबिया में ही थे, तो निंदा करी गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा कि ये पहलगाम अटैक हम कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा और पास्ट में जाओगे तो पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक को भी कंडेम करा था सऊदी अरेबिया ने। एंड जब ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट करा तो उनकी एकदम से अनअनाउंस मीटिंग हो जाती है, मतलब वहां के ऑफिशियल इंडिया आए हुए थे। तो मतलब जो रिलेशंस हैं विद इंडिया वो भी ठीक ठाक ही दिखते हैं, पर अब सऊदी अरेबिया की भी डीप टाई से जो रिलेशन है वो मूव कर रहे हैं अब टुवर्ड न्यूट्रलिटी की तरफ, कि हमको भी न्यूट्रल ही रहना है दोनों कंट्रीज के साथ में। एंड ये वाली है वो विजिट जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आए थे। जब आर्टिकल नंबर 370 को एब्रोगेट करा था, फिर जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको भी कोई खास क्रिटिसिज्म सऊदी अरेबिया के एंड से नहीं मिला था। अब इन पॉइंट्स को ही क्यों पकड़ा हमने, क्योंकि
पाकिस्तान इन चीजों के अगेंस्ट है। तो सऊदी अरेबिया के साथ हमने इन पॉइंट्स को जोड़ा, तो कहां कहां पे कंडेम करा, कहां पे सपोर्ट नहीं करा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये देखा एब्रोगेशन हुई आर्टिकल नंबर 370 की, पाकिस्तान ने क्रिटिसिज्म किया था पर सऊदी अरेबिया ने नहीं करा। तो मतलब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, ये जो इंडिया ने करी थी अगेंस्ट पाकिस्तान, इसको कंडेम नहीं करा था सऊदी अरेबिया, मतलब सपोर्ट दिखाया एक तरह से टुवर्ड इंडिया। तो ये इस तरह से चल रहा है ट्रायंगल फॉर्म में, 3 कंट्रीज को साथ में लेके चलना है। एंड उसके बाद ये अभी वाली अपडेट है जहां पे बोला है कि मिडिल ईस्ट रीजन में आपको काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी मिलेगी, रीजनल इंस्टेबिलिटी, जहां भी यूएस मीडिएटर बनने की ट्राई तो कर रहा है पर कुछ खास कमिटमेंट्स को इंश्योर नहीं कर पाए। और ये आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह पे चला, तो इंडिया का जो एटॉमिक बॉम्ब फॉर्म हो चुका था उसी को टैकल करना था पाकिस्तान ने, तो इस वजह से इन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। इंडिया के पास इस टाइम पे 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपको मिलेंगे, वहीं पे पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिलेंगे। अब ये पता कैसे चला, तो यूएस का एक बुलेटिन है एटॉमिक साइंटिस्ट का, उन्होंने बताया। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान एक डॉक एक्सचेंज करता है, हर साल सुनोगे आप जनवरी 1 को ये न्यूज आ जाती है जहां पे बताया जाता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन कहां कहां पे रखे हुए हैं, ताकि ऐसे ना हो कल को आपने अटैक करा एक दूसरे के ऊपर, पता लगा न्यूक्लियर वेपन पे चला गया, सारी जो एग्जिस्टेंस है बचेगी नहीं, पता लगा एशियन कॉन्टिनेंट ही नहीं बचा। न्यूक्लियर वेपन्स है, डिवास्टेटिंग है, तभी तो इतनी सारी ट्रीटीज साइन करी जाती हैं। याद है ना ट्रीटीज, जितनी भी फ्रेजाइल हमारी प्लेट्स हैं उसके पास आप न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करोगे, तो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स भी बनाई है।